तो दोस्तों आज इंडसइंड बैंक के शेयर में 25% तक गिरावट देखने को मिली। अब अगर आपने इसका शेयर होल्ड किया हुआ था नहीं किया हुआ था उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड ऐसा जरूर होगा जिसके पास इसके शेयर्स होंगे और इस मार्केट में जो ये गिरावट आई है इसका लॉस आपने भी कहीं ना कहीं तक उठाया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इंडसइंड बैंक के शेयर में 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का हो चुका है। मेजरली जितने भी बड़े छोटे म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास ये म्यूचुअल फंड, ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली थी। और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक डार्क साइड ये भी है कि ऐसी कंपनीज में भी आपका पैसा लगा होता है और ये कंपनीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरती हैं और उस वक्त इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है और शायद इन्वेस्टर्स को इस चीज का पता भी नहीं चलता। और यहीं पे बात आती है कि अगर हम प्रोफेशनल्स को पैसे दे रहे हैं, वो एक्सपेंस रेशो हमसे चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन वाले शेयर्स ही क्यों बाय करने पड़ते हैं हमें। सबसे पहले देखें किन म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, इनका मिलाकर 9.5 करोड़ शेयर्स इंडसइंड बैंक के इनके पास आपको देखने को मिले हैं। आज 26% का क्रैश देखने को मिला है इंडसइंड बैंक में और 6,000 करोड़ का डिक्रीज यहां पर इंडसइंड बैंक की जो मार्केट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें सिर्फ आज के दिन में देखने को मिला है। और यहां पर टोटल आप देखेंगे, टोटल फरवरी 2025 में 35 म्यूचुअल फंड्स कलेक्टिवली ऐसे थे जिनके पास 20 करोड़ शेयर्स थे। वैल्यू की बात करें तो 20,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स यहां पर थे और रिसेंट करेक्शन के बाद 14,600 के आसपास जो ये है वो रह गया है। तो एक दिन में 6,000 करोड़ और ओवरऑल 5,000 करोड़ तक का, 15,000 करोड़ तक का वैल्यू में गिर चुका है। और अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स में तो आईसीआईसी का जो प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है उसके पास लगभग 3,780 करोड़ रुपए के ये म्यूचुअल, इसके पास ये शेयर्स थे। इसके अलावा एचडीएफसी के पास 3500 करोड़ के, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 3,000 करोड़ के, यूटीआई, निपन इंडिया, बंधन, फ्रैंकलिन टेम्पलेन, इन सब के पास आप अगर देखेंगे तो 750 करोड़ से लेके 2400 करोड़ के आसपास तक यहां पर ये इनके पास इसके म्यूचुअल फंड्स थे। इसके अलावा और भी आप देखें, कोटक, टाटा, इनके पास 500 करोड़ के आसपास के म्यूचुअल फंड ये शेयर्स थे। क्वांट के पास 300 करोड़ के आसपास थे। एडलवाइज के पास थे, डीएसपी म्यूचुअल फंड। तो ओवरऑल आपने किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में तो आपने इन्वेस्ट किया ही होगा। इवन पराग पारिक म्यूचुअल फंड के पास भी थे, हालांकि वैल्यू कम थी 43 करोड़, लेकिन लगभग सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर था जिन कंपनीज का, जिन म्यूचुअल फंड्स का, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 5 कंपनीज हैं। क्वांट ईएसजी इक्विटी, इसके पास अपने पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से देखें तो ओवरऑल इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट का 6% इसने इंडसइंड में लगाया हुआ था। क्वांट फोकस में 5%, सुंदरम फोकस्ड, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस, एलआईसी म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड्स ने 5 म्यूचुअल फंड ने 5% के आसपास तक का एक्सपोजर अपने ओवरऑल जो इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके हिसाब से लिया हुआ था। तो आज का ये जो बहुत बड़ा क्रैश आज इंडसइंड बैंक में देखने को मिला है, हो सकता है आप खुश हो रहे हो कि आपके पास इसका शेयर नहीं था, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे तो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई म्यूचुअल फंड ऐसा जरूर रहा होगा जिसमें आप लॉसेस इस कंपनी की वजह से किया होगा। तो काफी खराब ये आज सिचुएशन रही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी, जब एक कंपनी में 26-27% की क्रैश देखने को मिला। और ये एक असली बेयर रन आपको देखने को मिलता है। कभी किसी कंपनी की न्यूज आती है, कभी किसी कंपनी में ये चीज देखने को मिलती है। कुछ टाइम पहले अपार इंडस्ट्रीज में हमने देखा था, अभी जेंसोल इंजीनियरिंग में देखा था, आज इंडसइंड बैंक में देख रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने और भी कुछ कंपनीज में ऐसी ही चीज देखी थी कि कुछ करेक्शन आती है, कोई न्यूज आती है और कंपनीज 50, 60, 70% गिर जाती है, क्योंकि इंडसइंड बैंक में भी यही हुआ है। तो चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरऑल काफी खराब ये सिचुएशन अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी चल रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।